गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि खुश कैसे रहे और हर पल में कैसे खुशियां ढूंढे, क्योंकि आज के समय में खुश रहना सबसे कठिन काम रह गया है। क्योंकि लोग किसी ना किसी चीज की चिंता करते रहते हैं और उसी चिंता के बारे में इतना सोच लेते हैं जिसकी वजह से वह लोग खुश नहीं रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि खुश कैसे रहे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ खुशी पाने की कहानी है जो एक ऐसे युवक की यात्रा के जरिए बताई गई है जो अप्रत्याशित तरीकों से इसका सही मतलब सीखता है। मेघपुर शहर में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान, दयालु और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। बाहर से ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ है, एक स्थिर नौकरी, अच्छे दोस्त और एक प्यारा परिवार। फिर भी वह लगातार कुछ गहरा खोज रहा था जो उसे सच्ची खुशी दे सके। रवि अक्सर खुद से पूछता था, वास्तव में खुशी क्या है? एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था तो उसने जवाब खोजने के लिए एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे पाया जा सकता है, जैसे कोई छिपा हुआ खजाना किसी के द्वारा दावा किए जाने का इंतजार कर रहा हो। रवि का पहला पड़ाव स्वर्णपुर का धनी शहर था। यह अपनी शानदार जीवन शैली और शानदार इमारतों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खुश दिखते थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, भव्य हवेली में रहते थे और शानदार कारों में चलते थे। रवि ने सोचा, शायद खुशी धन में है। उसने राजेश नामक एक व्यवसायी से दोस्ती की जो अपनी अपार संपत्ति के लिए जाना जाता था। राजेश रवि को शानदार पार्टियों में ले जाता था जहां हंसी और संगीत का माहौल रहता था। लेकिन समय के साथ रवि को कुछ अजीब लगा। आलीशान माहौल के बावजूद लोग दूर दूर से लग रहे थे। उनकी मुस्कान क्षणभंगुर थी। वे वास्तविक संबंधों या साझा पलों की तुलना में मुनाफे, स्टॉक और सौदों के बारे में ज्यादा बात करते थे। एक शाम रवि ने राजेश से पूछा, क्या तुम्हें कभी सच्ची खुशी महसूस होती है? राजेश की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने जवाब दिया, खुशी मायावी है मेरे दोस्त। चाहे मैं कितनी भी दौलत इकट्ठा कर लूं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे और चाहिए। हमेशा कोई ना कोई अमीर होता है, कुछ बड़ा, कुछ नया। खुशी बस पहुंच से बाहर लगती है। रवि भारी मन से स्वर्णपुर से चला गया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ दौलत से खुशी नहीं मिल सकती। इसके बाद रवि संन्यासपुर गांव गया जो अपने साधु संतों के लिए मशहूर एक शांत जगह है। उसने सोचा, शायद खुशी शांति और एकांत में है। यहां उनकी मुलाकात गुरु भास्कर नामक एक बुजुर्ग साधु से हुई जो अपना पूरा दिन ध्यान और मौन में बिताते थे। गांव सरल था, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था और यहां का वातावरण इतना शांत था जैसा रवि ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रवि ने गुरु भास्कर की जीवन शैली को देखा और उनके मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया। उन्हें मेघपुर की हलचल से दूर शांति के पल मिले। हालांकि कई हफ्तों के बाद रवि को बातचीत और संगति की लालसा होने लगी। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा, गुरुजी, आप शांत लग रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई खुश हैं? गुरु भास्कर ने रवि को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा और कहा, शांति और खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे एक जैसी नहीं हैं। एकांत स्पष्टता और शांति ला सकता है, लेकिन खुशी अक्सर दूसरों के साथ जुड़ने में होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। एकांत आपको शांति दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी अक्सर तब खिलती है जब हम खुद को दूसरों के साथ साझा करते हैं। रवि ने साधु का शुक्रिया अदा किया और संन्यासपुर छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि अकेले एकांत खुशी की कुंजी नहीं है। रवि का अगला पड़ाव कौशलपुर का हलचल भरा शहर था जो अपने महत्वाकांक्षी लोगों और प्रतिस्पर्धी भावना के लिए जाना जाता है। उसने सोचा, शायद खुशी उपलब्धि में है। वह प्रिया नाम की एक युवा वैज्ञानिक से मिला जो अपने काम के प्रति बहुत भावुक थी। वह अपनी प्रयोगशाला में लंबे समय तक काम करती थी, सीमाओं को लांघती थी और नए नए आविष्कार करती थी। रवि प्रिया की टीम में शामिल हो गया। शहर की पानी की कमी की समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक परियोजना पर उसके साथ अथक काम किया। काम चुनौतीपूर्ण और अक्सर निराशाजनक था, लेकिन जब वे आखिरकार सफल हुए तो उपलब्धि की भावना उत्साहजनक थी। रवि को ऐसी खुशी का एहसास हुआ
जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने सोचा शायद यही खुशी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि ने देखा कि प्रिया पहले से ही अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित थी। जब उसने उससे खुशी के बारे में पूछा तो प्रिया ने जवाब दिया, खुशी ये एक पल के लिए होती है जब आप कुछ महान हासिल करते हैं, लेकिन यह फीकी पड़ जाती है। हमेशा एक नया लक्ष्य, एक नई चुनौती होती है। उपलब्धि में खुशी क्षणभंगुर होती है क्योंकि हमेशा प्रयास करने के लिए कुछ और होता है। रवि को एहसास हुआ कि उपलब्धि भले ही अस्थायी खुशी लाती है, लेकिन यह खुशी का स्थायी स्रोत नहीं है। कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए रवि ने अपने बचपन के दोस्त अर्जुन से मिलने का फैसला किया, जो सह्याद्री नामक एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन एक साधारण जीवन जीता था, एक किसान के रूप में काम करता था, अपने परिवार और घनिष्ठ समुदाय से घिरा हुआ था। रवि ने देखा कि जब अर्जुन अपने दोस्तों और परिवार के साथ होता था तो कितनी आसानी से हंसी हवा में भर जाती थी। वे भोजन साझा करते थे, काम में एक दूसरे की मदद करते थे और साथ मिलकर छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते थे। रवि उनके साथ खेतों में काम करने और अर्जुन के परिवार के साथ समय बिताने लगा। एक शाम जब वे आग के चारों ओर बैठे थे तो रवि को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि वह उन लोगों से घिरा हुआ कितना खुश महसूस करता है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। उसने अर्जुन से पूछा, क्या आपको लगता है कि खुशी दोस्ती और जुड़ाव में है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसका एक बड़ा हिस्सा है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो खुशी बढ़ती है, अच्छे समय और मुश्किल समय में। हम कपड़े के धागों की तरह हैं। अकेले हम कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम मजबूत और रंगीन बन जाते हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। रवि को यह समझ में आने लगा कि खुशी के लिए सार्थक संबंध कितने जरूरी हैं, लेकिन उसे अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही थी। रवि घर लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने स्वामी आदित्य नामक एक बूढ़े अर्षि के मंदिर में रुकने का फैसला किया। बुद्धिमान स्वामी जीवन के रहस्यों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। रवि ने ऋषि के साथ अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने जो कुछ देखा और सीखा उसे समझाया। स्वामी आदित्य ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं है रवि, यह जीने का एक तरीका है। यह आपके भीतर है, अपने आप को और अपने जीवन को सरलता से स्वीकार करने में। खुशी तब बढ़ती है जब आप खुद को, खामियों और सभी को गले लगाते हैं और हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। रवि की उलझन भरी नजर देखकर आर्षि ने आगे कहा, तुमने धन, एकांत, उपलब्धि और रिश्तों में खुशी की तलाश की। ये सभी एक खुशहाल जीवन के अंग हैं, लेकिन कोई भी तुम्हें अकेले खुशी नहीं दे सकता। खुशी तब मिलती है जब तुम प्रामाणिक रूप से कृतज्ञता और हर पल को स्वीकार करते हुए जीते हो। स्वामी आदित्य ने फिर रवि के साथ एक अंतिम कहानी साझा की। खुशी को एक पेड़ की तरह कल्पना करो। जड़ें आत्म स्वीकृति और कृतज्ञता हैं, शाखाएं आपके रिश्ते, उपलब्धियां और शांति हैं, और फल आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद के क्षण हैं। अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ फलेगा फूलेगा। इन शब्दों को अपने दिल में गूंजते हुए रवि मेघपुर लौट आया। उसने खुशी का पीछा करना बंद कर दिया जैसे कि यह एक दूर का लक्ष्य हो। इसके बजाय उसने हर पल को पूरी तरह से जीने पर ध्यान केंद्रित किया। छोटी छोटी चीजों की सराहना करना, अपने रिश्तों को महत्व देना, सार्थक काम करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को स्वीकार करना। समय के साथ रवि ने एक बदलाव देखा। वह संतुष्ट और आभारी महसूस करता था। अब उसे दूर की जगहों या भविष्य की उपलब्धियों में खुशी की तलाश नहीं थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। यह कुछ ऐसा था जिसे वह खुले दिल से जीवन को अपनाकर अपने भीतर बना सकता था। रवि की यात्रा ने उसे सिखाया कि खुशी कई टुकड़ों से बनी एक मोज़ेक है। खुशी, प्यार, उपलब्धि और शांति के क्षण सभी आत्म स्वीकृति और कृतज्ञता द्वारा एक साथ बंधे हैं। और इस ज्ञान के साथ उसने वह स्थायी खुशी पाई जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। यह कहानी दिखाती है कि खुशी कोई एक चीज या दूर का लक्ष्य नहीं है। यह संतोष, कृतज्ञता, रिश्तों और आत्म स्वीकृति का मिश्रण है जो भीतर से बढ़ता है। खुशी एक मंजिल नहीं
बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हर पल को गले लगाने की एक यात्रा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते वक्त या कहानी में कुछ गलती हुई हो तो कृपया करके हमें माफ कर देना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।